संपूर्ण रामायण ग्रंथ। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे फेवरेट नितिन गडकरी जी द्वारा इस ग्रंथ का विमोचन होने जा रहा है। ना सिर्फ इस ग्रंथ का विमोचन होने जा रहा है, बट जो दिन सौभाग्य से आज इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, कितने लोग जानते हैं आज साउथ इंडिया के अंदर हनुमान जयंती मनाई जा रही है। तो आंजनेय दिवस के नाम से मनाते हैं। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा दिन पहले मनाई गई, बट साउथ इंडिया में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। तो इस दिन, शुभ दिन में हमारे फेवरेट मिनिस्टर के द्वारा इस ग्रंथ का विमोचन हो रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। हमारे जीवन में देवताओं का अवतार हुआ है। दो देवता, राम और कृष्ण, इनके अवतार को अगर आप देखेंगे तो राम ने अपने जीवन को जी करके हमें सीख दी है, वहीं कृष्ण ने मुंह से बोल करके हमें ज्ञान दिया, जिसको गीता कहते हैं। इस गीता के ज्ञान को हमने डिजिटल टॉकिंग के रूप में पहले दिया, जिसको नितिन जी ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया। बार बार विशेष मंचों पर नितिन जी ने उसके बारे में जिक्र किया है और उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है। एक बार पार्लियामेंट में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था, तो हम इसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस काम को किया है। तो राम का जीवन अगर आप देखते हैं, अगर हमारे डीएनए में वो उतरा हुआ है। अगर आप देखेंगे, कोई भी अपने बेटे को राम जैसा चाहता है, भाई हो तो राम जैसा, जवाई हो तो राम जैसा, योद्धा हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा। राम के अंदर इतनी सारी खूबसूरतियां हैं, बहुत कुछ सीखने को हमें उनसे मिलता है और इस ग्रंथ के माध्यम से हम ये सब सीख सकते हैं। पर आप जानते हैं हमें इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इसको करने की? एक कुछ साल पहले, बहुत साल पहले एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के अंदर 1 लाख लोगों का सर्वे था। उसमें पूछा गया कि कितने लोगों ने रामायण को और गीता को पढ़ा है। 1 लाख लोगों में, मैं उस सर्वे में मौजूद था, तो सिर्फ 5% लोगों ने हाथ खड़ा किया, मैंने जीवन में एक बार रामायण के ग्रंथ को पढ़ा है या गीता को पढ़ा है। आप देखिए, इतने खूबसूरत ग्रंथ जो हमारे जीवन को एक खुशमय बना सकते हैं, उनके अंदर इतनी ताकत है, पर हम उसको पढ़ते नहीं हैं। आपको पता है क्यों नहीं पढ़ते? हम उस डीपर मीनिंग में गए तब, और हमने ये पता लगाने की कोशिश की लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं रामायण को, लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं भगवत गीता को। तो हमें पता लगा, जिस जमाने में गीता दी गई थी महर्षियों ने, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण दी थी, फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने अवधि में दी, महर्षि व्यास ने इसको गीता का हमें संस्कृत में दी गई। अब संस्कृत ये भाषा यहाँ से लुप्त हो चुकी है ही नहीं यहाँ पर, तो कोई जानता ही नहीं है। तो इस संस्कृत में भाषा में लिखा हुआ है तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आता, प्लस इतने बोरिंग फॉर्मेट में थी, पढ़ो तो समझ में ही नहीं आता था। तो दूसरा, हमारा जो माइंड है वो पुराने ज़माने में माइंड था, वो फोकस था। आज का माइंड हमारा जो है वो देखता है ब्यूटीफुल होना चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक ग्रंथ के अंदर होनी चाहिए, तब हम इसको पढ़ेंगे। तो हमने कहा हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ताकि हम एक ग्रंथ बना सकें जो कि आज का युवा, आज का बच्चा और आज का हर नागरिक इसको पढ़ सके। हमने इसका एक्सपेरिमेंट भगवत गीता के साथ किया और मुझे दिल से बहुत खुशी है कि आपने इस ग्रंथ को घर घर पहुंचाया है, यहाँ पे बैठे हुए। तो इस ग्रंथ के अंदर हमने एक टेक्नोलॉजी को लेकर के आए। इस टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से भी बहुत लोग एवर्स होते हैं, तो इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी, इसको 3 साल का बच्चा और 98 साल का बूढ़ा दोनों यूज कर सकते हैं बड़े आसानी से। पेन को लेना है, टच करना है और चल जाएगी। तो ये सिस्टम हम लेकर के आए, जिसको लोगों ने बहुत सराहा। हमने इसे ब्यूटीफुल बनाया, इसके अंदर ऐसी इलस्ट्रेशंस डाली जिसको देख करके अच्छा लगता है। मंदिरों की जगह लोगों ने इसको अपने ड्राइंग रूम में रखना शुरू कर दिया। तो अगर ड्राइंग रूम में रखा तो कभी ना कभी तो पढ़ेगा उसको, अगर पढ़ेगा तो जीवन में उतारेगा, और तभी राम जैसा बेटा पा पाएगा, तभी राम जैसा भाई मिल पाएगा। तो इस ग्रंथ के अंदर
संपूर्ण रामायण के अंदर हमने 2 रामायण, सबसे पहली रामायण जो महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी उसको डाला है, उसका अनुवाद हिंदी के अंदर डाला है। इसमें महर्षि वाल्मीकि का रामायण का मैं आपको बताऊं, ये एक पाठ अगर आप कंटिन्यूअसली करते हैं इसको तो 10 दिन का पाठ है। ये लगातार 24 आवर्स 10 दिन का पाठ है। किसी भी पंडित के लिए भी करना, शुद्ध उच्चारण में करना एक असंभव सा काम है। इसको हमने इसके अंदर डाला है। आप अपने घर में एक शुद्ध उच्चारण वाला पंडित ला सकते हो और इस ग्रंथ को सुन सकते हो इसमें। तुलसीदास जी की रामायण जो महर्षि वाल्मीकि के बाद उन्होंने काव्य रूप में लिखी थी, उसको हमने इसके अंदर डाला। उसका अनुवाद 4 लैंग्वेजेस में हमने किया। इसको हमने 2 मोड्स में डाला, एक पाठ मोड और कीर्तन मोड। पाठ मोड उनके लिए जो पाठ करना चाहते हैं ताकि वो बोल रही है और हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, और कीर्तन मोड उनके लिए जो सिर्फ सुनने में इंटरेस्टेड है। तो ये 2 मोड्स के अंदर डाला। इसके बाद इसमें राम कथा है, इसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो और समझ सकते हो। इसके बाद इसके अंदर भजन हैं और राम ध्यान श्री श्री रविशंकर जी की आवाज़ के अंदर है इसके अंदर। तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव ग्रंथ अगर मैं टोटल कहूँ तो इसको हमें 3.5 से 4 साल लगे बनाने में। 600 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग है इसके अंदर और टोटल 850 पेजेस के करीब इस किताब में है। आई एम श्योर टेक्नोलॉजी और जो हमारे पुरातन और नूतन का मिश्रण हम लेकर के आए हैं, आप सब लोग इस ग्रंथ को घर घर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जनरेशन की एक इकलौती इन्वेस्टमेंट है। एक बार करनी है, फिर उसके बाद वही ग्रंथ आपके बच्चे और सब लोग यूज़ करेंगे इसके लिए। तो मैं बस अपने शब्द को विराम दूंगा और फिर से नितिन जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आकर के इस पुस्तक का विमोचन किया। थैंक यू।